बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छे अच्छे खाने यकीनन आप लोग बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम बर्मीज़ राइस बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल से राइस हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और लिमिटेड से मसाले हैं, इसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। साथ ही हम बनाएंगे मीट बॉल स्ट्रोगनॉफ, जिसके लिए मैं आपसे सवाल करूँगी कि ये कहाँ की रेसिपी है। आप हमें बता सकते हैं और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और बर्मीज़ राइस जो है वो बर्मीज़ कुज़ीन से ही इनका ताल्लुक़ है और जिन भी कंट्रीज़ के बॉर्डर इंडिया और थाईलैंड से टच होते हैं वहाँ की कुज़ीन में बर्मीज़ कुज़ीन का ख़ासा टच है। और वहाँ की एक जो नेशनल डिश है वो भी एक फ़िश सूप है, जिसको जो है वो राइस नूडल्स के साथ वो सर्व करते हैं। फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, राइस स्टीम राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हम बर्मीज़ राइस बनाने जा रहे हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं राइस की तरफ और यहाँ पर मैं नूडल्स भी ऐड कर देती हूँ बॉईल होने के लिए। मिक्स सब्ज़ियाँ आपको चाहिए, जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं, जो वेजिटेबल्स सीज़न में हैं वो वेजिटेबल्स आपने ले लेनी हैं और उसको आपने कट कर लेना है। क्यूब्स में कट करना चाहते हैं क्यूब्स में कट कर लें, जूलियन में कट करना चाहते हैं जूलियन में कट कर लें। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कटिंग हो वो सेम होनी चाहिए। और ये तो मैं मीट बॉल स्ट्रोगनॉफ के लिए नूडल्स बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, इसको नूडल्स के साथ भी सर्व किया जाता है, इसको राइस के साथ भी सर्व किया जाता है, मैश पोटैटोज़ के साथ भी सर्व किया जाता है। डिपेंड करता है आप किसके साथ सर्व करना चाहती हैं। इसको हमने रख दिया बॉईल होने के लिए। यहाँ पे आ गई मिक्स सब्ज़ियाँ और राइस हैं जिनको हमने भिगो के रख देना है। राइस हैं, दालें हैं, लोबिया है, ये तमाम चीज़ें जब हम भिगो के रखते हैं ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त बनती हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए चिली सॉस, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल है, सिरका है और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। थोड़ा सा साबित गरम मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये राइस जो हैं ये हमने तैयार कर लेने। सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करके सौते करके हमने एक तरफ रख लेना है और उसके बाद फिर गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा मसाला तैयार करके हम उसमें राइस को कुक करेंगे। दम के वक्त हम ऐड कर देंगे सब्ज़ियाँ। अच्छा, जब भी नूडल्स को ऐड करें थोड़ा सा स्टर ज़रूर करें उसी वक्त, वरना क्या होता है कि नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं और अगर वो उस वक्त चिपक गए तो फिर यकीन करें कि वो नहीं अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होगी। तो उस वक्त ज़रूर इसको अच्छा सा स्टर करें ताकि तमाम नूडल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, कोई भी आपस में चिपके नहीं। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, 1 से 2 टीस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं और फिर मैंने इसको उबलने के लिए रख देना है। पैकेट पे हमेशा मेंशन होता है, टाइम को ज़रूर नोट किया करें। तो जनाब ये यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तब तक वेजिटेबल्स को कर लेते हैं फ्राई। मिक्स वेजिटेबल्स आपने लेनी है, सीज़न में जो भी आई हुई हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिक्स वेजिटेबल है जिसमें मटर है और गाजर हैं, साथ ही मकई है और वैसे बंद गोभी आई हुई है, शिमला मिर्च है और भुट्टे आए हुए हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं, चाहें तो केन के आप ले लीजिए, स्वीट कॉर्न, या फिर आपने फ्रेश ले लेने हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ऑयल और सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। ओवर कुकिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बाद में भी दम में पकेंगी। तो सब्जियां जो हैं वो अपने कलर में होनी चाहिए, खूबसूरत सी होनी चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रंची क्रंची सी रहें। और इसको मैं हल्का सा सिर्फ सौते करूँगी ताकि थोड़ी सी ज़बरदस्त सी हो जाएँ और ग्लेज़ इनमें आ जाए ऑयल में। तो इसको हम शामिल कर देते हैं। एक अदद मैं स्पून ले लेती हूँ, बड़ा स्पून ले लेते हैं और सवाल दोहराते चलें, मीट बॉल स्ट्रोगनॉफ कहाँ की डिश है, रेसिपी है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT
अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का गिफ्ट। और ज़रूर ट्राई करें, कोशिश ज़रूर किया करें, हो सकता है कि लकी विनर जो हैं वो आज के आप ही हों। इसको हल्का सा हम कर रहे हैं सौते, और साथ ही साथ आपने स्टर भी करते जाना है इसी, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी फ्रीज़ हुई हुई है। हल्का सा हम इसको तोड़ लेंगे। चलें, इसको हम तेज़ आंच पे करेंगे, हल्की आंच पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि जितना भी पानी है वो जल्दी से झटपट से इसका ड्राई हो जाए। और यहाँ पे जो नूडल्स हैं इनको हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। एक दफ़ा अगर आपने इसको अच्छे से चला लिया है, अब ये नूडल्स नहीं चिपकेंगे। पानी ज़्यादा होना चाहिए, चावलों की तरह स्टार्च इसमें ज़्यादा होता है। अगर के पानी कम रहा तो भी आपके नूडल्स जो हैं वो अच्छे से बॉयल नहीं होंगे। और नमक ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर दें, और अगर नहीं भी आपने ऐड किया है कोई मसला नहीं है। बाद में जब आप इनको कुक करेंगे, बनाएंगे, तो यकीनन हम सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से सॉल्टी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये फ्राई कर रहे हैं, चावलों को भिगो के रख दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, तेल गरम करना है, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ऐसा करते हैं कि निकाल के रख लेते हैं। गरम मसाले में हमें चाहिए थोड़ी सी दालचीनी, और एक अदद और मैं यहाँ से ले लेती हूँ पैन, अदद और वोक ले लेते हैं। कढ़ाई में बनाना चाहते हैं, देगची में बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपने इसमें ऑयल ले लेना है तकरीबन आधा कप, ताकि चावल जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, अच्छे से ज़बरदस्त से होने चाहिए। हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स का अपना पानी होता है सिर्फ वो मैंने इसका ड्राई करना है, और ज़्यादा कुकिंग जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, गरम मसाले में आपने ऐड कर देनी है 1 से 2 लौंग शामिल करेंगे, और साथ ही हमने ऐड कर देना है दालचीनी के 2 से 3 आपने टुकड़े शामिल कर देने हैं। लौंग ऐड करेंगे, और इसके साथ ही हमने एक तरह से भगार जो है वो लगा देना है। इसमें हम शामिल कर देते हैं 2 से 3 लौंग, ये हमने ऐड कर देनी है और भगाड़ लगाएंगे। उसके बाद हमने ऐड कर देना है, साथ ही शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा, साबित सफ़ेद ज़ीरा हमने ऐड कर देना है, और थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तो ये चला गया इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, और हमने इस मसाले को, जो गरम मसाला है, इसको अच्छा सा हमने कड़कड़ा लेना है। ये चला गया इसमें ऑयल। ब्रेक का भी मेरे पास सब टाइम है, और तीनों स्टोव जो हैं वो हमने ऑन कर लिए हैं। यहाँ पर भी मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ, बल्कि ब्रेक से वापस आते हैं उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अभी सिर्फ वेजिटेबल्स को सौते करके मैं एक तरफ निकाल के रखूँगी, और यकीनन ब्रेक में नूडल्स जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। उसको निकाल के रखते हैं, बाद में आते ही मसाला तैयार करते हैं, बर्मीज़ राइस बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और नूडल्स जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो फिर उनको हमने ठंडे पानी से गुजार के थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, और उसको हमने साइड पे रख देना है, क्योंकि वो हैं सर्विंग के लिए। और यहाँ पर आ जाते हैं बर्मीज़ राइस की तरफ। साबित गरम मसाला मैंने आपके सामने ऐड किया था, साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था, थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करनी है, और मैंने ऑफ एयर ऐड की थी, लेकिन चलें आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर देते। तकरीबन 1 टीस्पून आपने शामिल कर देनी है इसमें शुगर, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद आपने अपने चावल के हिसाब से पानी इसमें शामिल कर देना है, और राइस को कुक कर लेंगे। हल्का सा इसमें ऐड करना है सिरका, थोड़ी सी सिरके की खटास भी इसमें आएगी। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और मैंने वेजिटेबल्स में भी किसी किस्म का नमक जो है वो शामिल नहीं किया है, तो उसके हिसाब से आपने नमक ऐड करना है कि चावल और वेजिटेबल्स के लिहाज से नमक बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं। हरी मिर्चें छोटी या बड़ी आप ऐड कर सकते हैं। अगर दिल करता है कि बहुत अच्छे से स्पाइसी होने चाहिए तो हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर दें, या फिर जब आप वेजिटेबल्स को फ्राई कर रहे हों तो फिर आपने
चॉप हरी मिर्चियाँ उसमें शामिल कर देनी हैं। तो फिर आपके जो बर्मीज़ राइस हैं वो अच्छे से स्पाइसी से हो जाएंगे। और अभी ये लाइट से हैं, हल्की सी वेजिटेबल्स के साथ हैं, बहुत ही मज़ेदार से गरम मसाले का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर है। अच्छा, साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है ये जो हमारे पास अदरक का पेस्ट है, ये हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अदरक का पेस्ट इसमें चला गया और इसको हल्का सा सिर्फ सौते करना है। गरम मसाला और अदरक, थोड़ी सी चीनी, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं और अच्छी सी मज़ेदार सी जो खुशबू है वो आना शुरू हो चुकी है। चंद सेकंड्स के लिए इसको और पकाएंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। और जैसे ही वो बॉईल होने लगेगा हम उसमें भीगे हुए राइस और साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे नमक। पेशावर से कौन है हमारे साथ? गुलारी हैं हमारे साथ पेशावर से। गुलारी से बात करेंगे। हेलो गुलारी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुलारी का मतलब यही है बेल बूटे? गुलारी नहीं, गुलाले। गुलाले, ओके जी। गुलाले क्या कहेंगी? जी आप बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन का आंसर भी देना है और फरमाइश भी करनी है। बिल्कुल दीजिए। क्वेश्चन का आंसर है कि बीफ स्ट्रोगनॉफ जो है वो रशियन रेसिपी है। और फरमाइश ये करनी थी कि हरा मसाला सीख कबाब बनाना सिखा दें। हरा मसाला सीख कबाब बनाना सिखा दें। चलें, और ठीक आज मुझे ज़रूर विनर बनना है। ज़रूर विनर बनना है। तो इसके लिए आपने मन्नत वगैरह मानी है कोई? बस दुआएं करती हूँ ना। चलें ठीक है, आपने कोशिश की है ना, जब आपने कोशिश की है तो लाजमी तौर पे आप विनर हो सकती हैं और इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। ठीक है गुलाले, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, ये फरमाइश करनी है ना, हरा मसाला सीख कबाब ज़रूर सिखाएगा प्लीज़। ज़रूर सिखाएंगे हरा मसाला सीख कबाब, मैंने याद कर लिया है। ठीक है ना, अब जब भी हम प्लान देंगे हरा मसाला सीख कबाब ज़रूर मैंने ख़ास तौर पे देने, गुलाली की फरमाइश है। अच्छा, यहाँ पे सिरका ऐड किया है, पानी ऐड किया, इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे नमक, और नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं यहाँ पर नमक। और यहाँ पर आ जाते हैं मीट बॉल्स की तरफ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ अब हम मीट बॉल्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दें। तो वैसे तो कीमा पिसा हुआ ही है, लेकिन फिर भी अगेन एक दफ़ा और उसको मशीन में जो है वो अच्छा सा हम पीस लेंगे। और यहाँ पे आपने ले लेना है, मेरे पास है बीफ का कीमा, इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन, और लहसुन के साथ साथ हमें इसमें शामिल कर देना है नमक और काली मिर्च। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि लहसुन को पहले थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं, वरना क्या होगा कि लहसुन जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो नहीं पाएगी। अच्छा, नमक और काली मिर्च यकीनन आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। जितना आपको स्पाइसी चाहिए इतनी ऐड करें, और काली मिर्चें जो हैं वो अच्छी खासी जो है वो स्पाइसी होती हैं। तो तकरीबन 1 टीस्पून भर के आप इसमें शामिल कर दीजिएगा पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ पे 2 से 3 जवे। बहुत अच्छा है अगर पेस्ट की जगह आप फ्रेश लहसुन ले लें और वो इसमें ऐड करें। तो जनाब ये आ गई हमारे पास लहसुन। तो पहले ये कीमा ऐड कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है तो फिर क्यों ना राइस जो हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाएं। तो जनाब इसमें ऐड कर देते हैं राइस, ताकि जब तक हम बॉल्स का काम करें राइस पकना शुरू हो जाएं। और दम के वक्त हमने क्या करना है, चिली सॉस और हरी मिर्चें और जो फ्राई वेजिटेबल्स हैं वो सिर्फ हमने ऐड करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप इसको दम पे रखिएगा। और चावलों के लिए बहुत सी फीमेल्स का अंदाज़ा बड़ा लाजवाब होता है कि 1 इंच ऊपर और 1.5 इंच ऊपर, बिल्कुल सही है। अगर आप उस तरीके से बनाती हैं और यूज़ करती हैं बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि मुख्तलिफ़ चावल जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से पानी ले रहे होते हैं, उसको आपने थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि जब कभी भी हम चावल ख़रीदने जाते हैं तो नया चावल जो हमने यूज़ ना किया हुआ हो लेते वक्त हम थोड़ा सा ज़रूर घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं ये किस तरीके से पकेगा। और ख़ास तौर पे अगर घर में कोई दावत है तो तब तो मैं नहीं बनाऊँगी, पहले मैं ख़ुद ट्राई करके देखूँगी, घर वालों के लिए बनाऊँगी। तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है, बाज़ चावल कम और बाज़ जो हैं वो
ज़्यादा भी पानी ले रहे होते हैं। बाज़ हमारी फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा ढक्कन लगा के बनाती हैं, बाज़ बहुत हटा के बनाती हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। चले हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास चॉपर है तो इसमें मैंने ऐड कर देना है कीमा। अगर नहीं है तो भी आप जस्ट नमक और काली मिर्च, पिसा हुआ लहसुन, इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपके पास चॉपर है तो अच्छा है कि एक दफ़ा इसको चॉप कर लें ताकि मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से इसकी हो जाए। इसमें हमने ऐड कर देना है ये 2 से 3 लहसुन के जवे और हम इसमें शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 टीस्पून आपने ऐड कर देना है नमक। और इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्चें भी मैं 1 ही टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ ताकि बॉल्स हमारी फीकी बिल्कुल भी ना हो, अच्छी सी हों। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। चलें अब इसको वापस हम निकाल लेते हैं और हम इसको कोट करेंगे मैदे से। अच्छा, बाइंडिंग के लिए आप मैदा भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपको लगता है कि बॉल्स जो हैं वो अच्छे से नहीं बन रही हैं या बाइंड नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा इसमें मैदा यूज़ करें और फिर अपनी बॉल्स जो हैं वो तैयार करें। हल्का सा और उनको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये कीमा जो है ये मैंने वापस निकाल लेना है। लहसुन और नमक, काली मिर्च, ये 2 से 3 चीज़ें थी जो हमने इसमें ऐड की थी। अच्छा सा इसको कर लिया था मिक्स। बर्मीज़ राइस भी जो है वो कुक हो रहे हैं और नमक मैं उसमें शामिल कर चुकी हूँ। तो ये आ गया हमारे पास। मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लें। हल्का सा अगर हाथ पे ऑयल लगा लेंगे तो फिर बॉल्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगी। हल्का सा इसको स्टर कर लेते हैं और क्वेश्चन दोहराते चलें कि मीट बॉल स्ट्रोगनफ कहाँ की रेसिपी है, आप हमें बता सकते हैं और इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है कि 1 अदद प्लेटर ले लेते हैं ताकि बॉल्स बनाते जाएं, मैदे में थोड़ा सा उसको कोट करते जाएं। ये आ गया हमारे पास प्लेटर। और एक चीज़ इसमें मिसिंग थी, पेपरिका, तो मैं इसमें पेपरिका ऐड कर देती हूँ। आप क्या करिएगा, जब आप इसको मिक्सचर में मिक्स कर रहे हो उसी वक्त पेपरिका शामिल कर दीजिएगा। और थोड़ा सा मैदा 1 टीस्पून के करीब हम अभी भी ऐड करेंगे और बाद में भी कोट उससे हम करते जाएंगे। और अच्छा सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। बारीक पिसा हुआ कीमा होगा तो आपकी बॉल्स जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा और बाकी हमने थोड़ा सा यहाँ ले लेना है ताकि कोटिंग कर लें हम इस पर। और फिर इसके बाद हम इसका एक सॉस सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। चीज़ों की अच्छी सी सिर्फ मिक्सिंग करनी है। लहसुन है, मैदा है, पेपरिका है, काली मिर्चें हैं और दैट्स इट। इसके बाद ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कोशिश होगी कि तमाम बॉल्स जो हैं वो मैं तैयार करके रख लूँ। और यहाँ पे अगर के दम का टाइम आ चुका होगा तो फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड करके बर्मीज़ राइस को दम लगा दूँगी। अभी लेकिन इसमें पानी है तो हम क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। आप जल्दी से ब्रेक से वापस आइए और आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मीट बॉल स्ट्रोगनफ बनाएंगे, बर्मीज़ राइस भी सर्व करने हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो बॉल्स हैं ये हमने तैयार कर ली हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ से 1 अदद वोक ही ले लेते हैं और पहले बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका सॉस तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और चिली सॉस ऐड किया था दम के वक्त। और इसको हमने दम लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं बॉल्स की तरफ। इसमें हमने ऐड किया है पेपरिका, नमक, आपने शामिल कर देना है लहसुन
कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्चें, नमक। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी हैं और इसको मिक्स करके अच्छी सी जो बॉल्स हैं वो हमने तैयार कर लेनी है। इसको हल्का सा मैदे से कोट करके उसके बाद हम इसको कर रहे हैं फ्राई। यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए। ब्रेक के दौरान हमने बॉल्स जो हैं वो सारी तैयार कर ली हैं। अब मैंने एक प्लेटर में मैदा ले लिया था और इसमें हम बॉल्स को कोट कर रहे हैं। हल्की हाथों की मदद से करें, एक्सेस मैदा लगाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेस कर के मैदा चिपकाना है, सिर्फ कोटिंग करनी है और जितना एक्सेस मैदा हो उसको आप झाड़ लीजिएगा। और इसके बाद हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। इसके अलावा जो अज्जा चाहिए उसमें है दूध और हम इसमें मशरूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ स्टॉक है वो डालेंगे, चॉप पार्सले है, क्रीम है, बटर ऐड करेंगे और हमने शामिल कर देना है टोमेटो पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को हमने एक साथ कुक कर लेना है। हल्का सा सॉस के साथ इसको हमने बनाना है, तैयार करना है। नमक और काली मिर्चों से आपने इसको सीज़न करना है और कम या ज़्यादा जो भी है आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। और आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, बॉल्स ऐड करते जाते हैं, हल्की हल्की फ्राई करनी है। उसके बाद हम इसको सॉस में भी ऐड करके थोड़ा सा पकाएंगे। तो कीमा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हल्का सा फ्राई करेंगे, सॉस में डाल के भी इसको पकाएंगे तो फिर ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो बॉल्स हैं ये कुक हो जाएंगी। मीट बॉल स्ट्रोगनफ कहाँ की रेसिपी है आप हमें ज़रूर बताएं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। नहीं मिल पाती है आपकी कॉल तो आपने क्या करना है, मैसेज करना है मसाला DWT, शहर का नाम, भेज दीजिए 8881 पे। सुमेरा हैं फैसलाबाद से, सुमेरा से बात करेंगे। हेलो सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरा नाम जुनैरा है। हुमैरा, कैसी हैं हुमैरा? जुनैरा जुनैरा जुनैरा, जुनैरा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी माशाल्लाह से आप लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है और कुछ नहीं है। जी माशाल्लाह, आपका सूट भी बहुत सूट कर रहा है आपको। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। जुनैरा, आपके नाम का मतलब क्या है? ये मैंने जन्नत के फूल का इसका मतलब है, जन्नत का फूल है कोई। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी, चलें सवाल का। आपकी माशाल्लाह ये रेसिपी मैं रोजाना ट्राई करती हूँ और माशाल्लाह से अच्छी बनती है। रोज़ ट्राई कर रही हैं, कहाँ तक पहुँची रेसिपीज़ ये बताएं? साथ साथ चल रही हैं या पीछे हो गई हैं? नहीं, पीछे हो जाती हूँ, कभी कभार कोई प्रोग्राम लाइट की वजह से मिस हो जाता है। ठीक है, दावत का पेज तो ज्वाइन किया है ना आपने? जी जी, मैं इंशाल्लाह रोजाना ट्राई करती हूँ। आपके रोजाना कॉल कर करके मैं थक जाती हूँ, शुक्र है कॉल लगी। चलिए फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहेंगी? जी बस कोई खास नहीं, बस वो नली बिरयानी आप बनाना सिखा दें किसी दिन। नली बिरयानी सीज़न तो आ चुका है वैसे, नली बिरयानी, नली निहारी। जी जी चलें ज़रूर बनाएंगे। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, आप रशिया की मेरा ख्याल ये डिश है। अच्छा, आपके ख्याल से है या कंफर्म है? कंफर्म है। चलें ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये मेरा, बस आप लकी ड्रा में जरूर शामिल कीजिएगा मेरा नाम। मैं ट्राई कर थक जाती हूँ डेली बेसिस पे। लाजमी ट्राई करेंगे। आपने हमें कॉल की है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल ना हो, और ज़रूर शामिल करेंगे। कोई फरमाइश आपकी? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चले, बहुत शुक्रिया। नली बिरयानी की फरमाइश आपकी हमने नोट कर ली है और आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। जुनैरा थी हमारे साथ, जुनैरा की कॉल थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे जो बॉल्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा टर्न कर लेना है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाए। और आप इसको पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे हम सभी लोग पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है, वरना राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, मैश पोटैटोज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये मैंने इसको थोड़ा सा टर्न कर लिया ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन सा इसके कलर आ जाए। उसके बाद मैंने इसको निकाल के रख देना है प्लेटर पे और ये तमाम अज्जा ऐड करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुक करना है। और इसका मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ों की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। नमक, काली मिर्चें अगेन ऐड करेंगे ताकि सॉस भी अच्छा सा स्पाइसी हो। और ध्यान रखना है कि आप
पास्ता के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि हम अलहदा से स्पैगेटीज़ में कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं। सिंपल से इस सॉस के साथ वो सर्व होगी, तो इतने नमक काली मिर्च ज़रूर होना चाहिए कि पास्ता भी उसके साथ जब सर्व हो तो वो भी फीका ना हो, अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। चलिए अब मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि इसको हम निकाल के एक तरफ रख लें। सिर्फ अच्छा सा आप चारों तरफ से इसके कलर दे दीजिए। अच्छा, बॉल्स इससे छोटी बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। हमारा क्योंकि लाइव शो होता है तो थोड़ी सी कोशिश होती है कि टाइम पर काम हो जाए, और डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। इससे छोटी बनाना चाहते हैं बिल्कुल छोटी बॉल्स तैयार कर लें, बना लें। अच्छा, एक अदद प्लेटर यहाँ से मैं ले लेती हूँ, और ये आ गया हमारा पास्ता। इसको भी हम यहीं पे रख लेते हैं। और मैंने क्या करना है कि ये जो बॉल्स हैं इनको मैंने निकाल लेना है। आंच को मैंने कर दिया है स्लो, हल्का हल्का फ्राई किया है और निकाल रहे हैं। लहसुन, नमक, काली मिर्च, पेपरिका और थोड़ा सा मैदा ऐड किया था। मैदे के साथ ही हमने इसको कोट किया था और हमने इसको अच्छी सी मिक्सिंग करके इसको हमने कर लिया है फ्राई। सेम ऑयल यूज़ करेंगे ताकि मीट बॉल्स की जो अच्छा सा अरोमा, महक है वो भी हमारे सॉस में आए। अच्छा, इसमें मैं यहाँ से शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा बटर, और बटर भी हमने इसमें ऐड किया। साथ ही शामिल कर देते हैं ये मशरूम्स, 2 टेबल स्पून मशरूम्स हैं। थोड़ा सा इनको हमने करना है सौते। आंच को हल्का ही रखते हैं क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो रहा है। अगर नहीं अच्छे लगते हैं मशरूम्स मत ऐड कीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। हल्का सा सौते करेंगे, और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो मैं चाहूँगी कि इसका स्टोव फिर बंद कर देते हैं। जो भी स्पाइसेस हैं आपके सामने ऐड करते हैं, क्योंकि अब हमें सॉस बनानी है। तो ब्रेक से वापस आते हैं, सॉस बनाते हैं, फिर बॉल्स ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टोव मैंने कर दिया है बंद। वापस आते हैं और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले स्टोव हमने बंद कर दिया था, और स्टोव के ऑन करने से ऑन कर लेते हैं और साथ ही साथ चीज़ें ऐड करते जाते हैं। इसमें हमने ऐड कर देना है मस्टर्ड पेस्ट, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें टोमेटो पेस्ट। ये चला गया इसमें मस्टर्ड पेस्ट। टोमेटो पेस्ट ऐड करने जा रहे हैं, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। मीट बॉल्स हमने फ्राई कर ली हैं, ये चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट। और कैन का यूज़ करना चाहते हैं, घर का बना हुआ यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, और हमने इसमें शामिल कर देना है बीफ की यखनी। ये इसमें चली गई, और मैं इसको हल्का सा स्टर कर लेती हूँ विस्क की मदद से, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। नमक, काली मिर्चें ऐड करेंगे, और सॉस को हमने हल्का सा पका लेना है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, इसमें हमने ये बॉल्स ऐड करनी है। थोड़ी सी देर के लिए इसको दम देंगे ताकि बॉल्स जो हैं वो भी अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएं। थोड़ा सा इसको पकाते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, और फिर इतना सॉस ज़रूर हो कि आप वो हमारा जो पास्ता है उसको कवर करे, और इसके बाद आप उसके साथ इसको सर्व करें। नमक, काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा इसको गर्म कर देते हैं। बर्मीज़ राइस जो है उनको मैंने सर्व कर दिया है, और क्योंकि चिली सॉस ऐड किया था तो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर जो है वो उस पर आ चुका है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, और मैंने इसमें शामिल कर देनी है चॉप्ड पार्सले शामिल करेंगे, और दैट्स इट। ये बिल्कुल रेडी होगा, और उसकी वजह से इसमें अच्छा सा खूबसूरत सा गाढ़ापन भी आएगा। यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं इसमें नमक। याद रहे कि बॉल्स में हम नमक ऐड कर चुके हैं, और जैसे ही ये कुक होना शुरू हुआ, इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी आंच को कर दूंगी स्लो।
ज़रूरत पड़ने पर स्टॉक बढ़ाया जा सकता है या थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अगर आपको लगता है कि सॉस जो है वो कम है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें ऐड करें। और नमक, काली मिर्च उसी हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। रीकैप आपको देते चलें बर्मीज़ राइस का कि उसके लिए हमने क्या किया था। और वेजिटेबल्स आपको अपनी पसंद की लेनी है, उसको थोड़ा सा हम कुक करके आपने अलहदा से निकाल के रख लेना है। फिर चीनी, साबित गरम मसाला आपने उसमें शामिल करना है, थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और अच्छा सा उसको कड़कड़ाना है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है अदरक पेस्ट ऐड करें। फिर आपने चावल का पानी ऐड करना है, भीगे हुए राइस शामिल कर दें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और उनको कुक कर लीजिए। जब दम का टाइम आए उसमें ऐड कर दीजिए चिली सॉस, फ्राई हुई हुई सब्जियां, हरी मिर्चें और आपने उसको कवर करके रख देना है। जैसे ही दम कंप्लीट हो जाता है आप उसको निकाल के सर्व कर दीजिए। और मीट बॉल्स में ऐड किया था नमक, काली मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर ऐड किया था और साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया था चॉप्ड लहसुन। और आपने बॉल्स बना के मैदे में कोट करके उनको फ्राई कर लेना है। सॉस में आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा बटर ऐड करें, थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, मशरूम्स को उसमें सौते कर लीजिए। उसके बाद टोमेटो पेस्ट उसमें 2 टेबल स्पून और 2 ही टेबल स्पून ऐड कर दीजिए मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्चें अगेन अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कीजिए। और आपने दूध ऐड कर देना है 1/4 कप। बीफ की यखनी शामिल कर दीजिएगा, ज़रूरत हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सॉस थोड़ा ज़्यादा हो और ज़्यादा सॉस के साथ आप इसको तैयार करें तो बीफ की यखनी को आप बढ़ा सकते हैं। लास्ट में चॉप पार्सले क्रीम ऐड करके जस्ट मिक्सिंग करनी है। और गाढ़ा करने के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, क्रीम से गाढ़ापन आएगा। और जो हमने मैदे से कोट करके बॉल्स को फ्राई किया है उसकी वजह से भी सॉस अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। 5 मिनट तक हम इसको इसमें कुक करेंगे ताकि जो हमारी बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और कहीं कोई शुबा ना रहे कि बॉल्स जो हैं वो कच्ची हैं। 5 मिनट ज़रूर इसको इसमें पकाना है आपने। और फिर मैं इसको पार्सले ऐड कर दूंगी। अगर धनिया की अवेलेबिलिटी है धनिया ऐड कर दें, थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। अगेन सवाल दोहराते चले हमारे वो देखने वाले जिन्होंने अब तक हमारा सवाल नहीं सुना है, अभी हमें ज्वाइन किया है, ट्यून किया है, तो आप हमें बता सकते हैं कि बीफ स्ट्रोगनफ कहाँ की रेसिपी है। और जब आप बताएंगे तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए, मैं इस पर स्पैगेटीज़, नूडल्स, पास्ता जो भी है उसको अरेंज कर लेते हैं और सॉस तैयार होगा वो ऐड करेंगे। रेसिपी ब्रेक है, यानी कि रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। कोई चीज़ देखने से मिस हो गई है ज़रूर फॉलो किया करें और स्नैप ले लीजिए, उसकी एक पिक ले लीजिए, बाद में आराम से बैठें और अपनी डायरी को नोट डाउन करें। तो जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं, आप रेसिपी कार्ड्स देख लीजिएगा, वापस आते हैं और बीफ स्ट्रोगनफ जो हम पास्ता के साथ सर्व करने जा रहे हैं उसको सर्व करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मीट बॉल स्ट्रेगनॉफ। अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, लहसुन 2 जवे, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, मशरूम्स 2 खाने के चमचे, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, दूध 1/4 कप, बीफ की यखनी आधा कप, क्रीम आधा कप, पार्सले 3 खाने के चमचे, उबला पास्ता 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ का कीमा, नमक, काली मिर्च और लहसुन को मिक्स करके बॉल्स बना लें। उसके बाद मैदा, काली मिर्च और पेपरिका मिक्स करें। फिर बॉल्स को मैदे के मिक्सचर में कोट कर लें। अब तेल या मक्खन गर्म करके बॉल्स को फ्राई करें। फिर थोड़ा तेल या मक्खन गर्म करके प्याज सौते करें। अब इसमें मशरूम्स, टोमेटो पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, दूध, बीफ की यखनी, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं। फिर इसमें बॉल्स डालकर 5 मिनट पका लें। आखिर में क्रीम और पार्सले डालकर पास्ता के साथ सर्व करें। बर्मीज़ राइस। अज्जा: चावल आधा किलो, मिक्स सब्जियां 2 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, चिली सॉस आधा कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, अदरक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल में मिक्स सब्जियों को फ्राई कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके चीनी, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा शामिल करें। फिर चावल, पानी और सिरका डालकर पकाएं। अब इसमें नमक, चिली सॉस, सब्जियां, अदरक और हरी मिर्चें डालकर दम दें। आखिर में 2 खाने के चमचे गर्म तेल डालकर सर्व करें।
बर्मीज़ राइस अज्जा, चावल आधा किलो, मिक्स सब्जियां 2 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, चिली सॉस आधा कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, अदरक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बॉल्स को जो है वो मैंने पहले अरेंज कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे कि इस सॉस में ऐड करेंगे क्रीम, और क्रीम ऐड कर लेने के बाद ये सॉस भी हमने पास्ता पे ऐड कर देनी है। स्टोव बंद करके ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1/4 कप आपने शामिल कर देनी है क्रीम। इसको थोड़ा सा मैं किस स्पून से कर लेना चाहिए, पीछे से स्पून ले लेते हैं। सिर्फ मिक्सिंग करनी है, पोर करना है, सर्व कर देना है। और आज की विनर भी मेरे पास आ चुकी हैं। आज की विनर है मरीना फ्रॉम रावलपिंडी। तो मरीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। और मेरे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, उसमें आज जनाब तैयार होने जा रहा है गजरेला, और सीज़न के मुताबिक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। शोला साथ में बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी ये भी रेसिपी है। और ये जो हमारा सॉस है, ये हमने इसके ऊपर पोर कर देना है। इसमें सिर्फ लास्ट में क्रीम ऐड की है। क्रीम से इसमें अच्छी सी ज़बरदस्त सी थिकनेस भी आएगी, और क्रीमी सा मज़ेदार सा इसका जो टेक्सचर है वो भी हो जाएगा। पास्ता के साथ, राइस के साथ, मैश पोटैटोज़, जो आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये जो हमने सिंगल सर्विंग दी है, इस पर भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे सॉस, सिर्फ इतना कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा लगे। साइड्स उसकी हमने थोड़ी सी वाइप कर देनी है। आखिर में हमने ऐड कर देना है चॉप पार्सले, शामिल कर देंगे। और जनाब दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और आई थिंक मेरे पास अब टाइम भी ख़त्म ही होने वाला होगा। तो दोबारा इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टैम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कल आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे, अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विनर मैंने अनाउंस कर दिया है, मरीना है हमारी। कहाँ से हैं? रावलपिंडी से हैं। तो विनर मैंने अनाउंस कर दिया है। और लज्जत हमारे बाद आने वाला लाइव शो ज़रूर देखिएगा। पेज अगर आपने अब तक दावत का ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन करें। रेसिपी कार्ड्स हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। कोई चीज़ अगर आपसे रह जाती हो, मिस हो जाती हो, तो फिर लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। कल मिलेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।